ये कुंतलपुर जो नगर है, यहाँ के ये नगर की नींव लक्ष्मण जी के हाथ की है, त्रेता युग की नींव है। उसी समय बताते हैं संतों के मुख से हमने ऐसा सुना है कि ये शिव जी की प्रतिष्ठा, जो गोलाकार शिव जी है, इनकी प्रतिष्ठा लक्ष्मण जी के हाथ की है, त्रेता युग की है। द्वापर युग में जब जहाँ महामुनि दुर्वासा जी ने चातुर्मास किया था, उस समय तो ये सजा हुआ था, शिव जी यहाँ थे उस समय। और महामुनि दुर्वासा जी को ये जगह पसंद आई द्वापर युग में, तो महामुनि दुर्वासा जी ने, महाराज उस समय कुंती भोज नगर के राजा थे कुंतलपुर के, महाराज कुंती भोज से कहा, बोले राजन हमारी आप व्यवस्था कर सको तो हम यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं। तो महाराज कुंती भोज ने अपने सेवकों से, मंत्रियों से कहा, बोले महामुनि दुर्वासा जी चातुर्मास करना चाहते हैं, उनकी सेवा। तो सबने मना कर दिया, बोले हमसे उनकी सेवा नहीं बनेगी। क्यों? महामुनि दुर्वासा जी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे और श्राप और वरदान देने में सामर्थ्यवान थे। कहीं सेवा में कोई त्रुटि हो गई तो महामुनि दुर्वासा जी श्राप दे देंगे, इस वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। बोले महाराज हमसे उनकी सेवा नहीं बनेगी। रानियों से कहा, रानियों ने मना कर दिया, बोले हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो महाराज कुंती भोज बड़े निराश हुए, बोले महाराज से कैसे कहेंगे कि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो कुंती ने पूछा, बोले पिताजी क्या बात है, क्यों निराश हो? बोले बेटी महामुनि दुर्वासा जी यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं, उनकी सेवा के लिए कोई तैयार नहीं है। बोले आप निराश मत होइए, मैं उनकी सेवा करूंगी। कुंती देवी की अध्यक्षता में महामुनि दुर्वासा जी की चातुर्मास की सेवा इस जगह संपन्न हुई। सेवा से महामुनि दुर्वासा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के अब उन्होंने विचार किया, बोले बेटी को पुरस्कार में क्या देना चाहिए, आशीर्वाद में क्या देना चाहिए। तो इनके भविष्य के बारे में देखा तो पाया, बोले इनका विवाह हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु के साथ होगा। महाराज पांडु को श्राप लग जाएगा, इनके कोई पुत्र नहीं हो पाएंगे। तो इनको पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान सूर्य और पवनदेव, इंद्र, अश्वनी कुमार और धर्मराज 5 मंत्र दिए। बोले बेटी जब भविष्य में आपको जरूरत पड़े तो इन देवताओं का आवाहन करना, ये आपकी मनोच्छा पूर्ण करेंगे। महामुनि दुर्वासा जी मंत्र दे करके अन्यत्र चले जाते अपना चातुर्मास पूरा करके। कुंती देवी ने विचार किया, बोले मंत्र में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे, नीचे नदी में स्नान किया, भगवान सूर्य का आवाहन किया मंत्र परीक्षण के तौर पर। भगवान सूर्य नीचे उतर पड़े, पत्थर मौम हो गया, प्रेम से पत्थर पे लग जाता है। तो जिस जगह भगवान सूर्य उतरे हैं तो वहां आज भी पत्थरों पे गुणों की टापें देखने को मिलती हैं। बोले महाराज आप अपने लोग को वापस जा सकते हो। कुंती जी ने कहा, बोले मैंने तो मंत्र परीक्षण किया है। बोले देवी हमारा दर्शन निष्फल नहीं जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि कुंती जी को गोदी में वो छोटी अवस्था में कर्ण को दे करके चले जाते हैं। लोक निंदा की भय से कुंती डर गई, उन्होंने उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। इसलिए इस जगह को कर्णखार भी कहते हैं। नदी का नाम वैसे आसन है, ये कर्णखार के नाम से जगह प्रसिद्ध है। जहाँ भगवान सूर्य उतरे वहाँ आज भी वो टापें देखने को मिलती हैं। और इस क्षेत्र के वयोवृद्ध ऐसा भी बताते हैं ये शिव जी के बारे में कि ये पहले छोटी थी प्रतिमा, इतनी बड़ी थी। जो 80-90 साल के बुजुर्ग हैं वो बताते, बोले हमने इतने बड़े देखे हैं और अब ये बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर का निर्माण समय समय पर होता रहता है। ये जो पत्थर वाला ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये 1938 में कुंतलपुर निवासी पन्नालाल जी वैश्य, उनने 1938 में अपनी निजी संपत्ति से ये 9 लाख रुपए लगा करके ये चारदीवारी खड़ी हो पाई थी, बस पटिया नहीं चढ़ पाई थी उसमें। और अंदर ये चबूतरा भर बन पाया था। बकाया और शेष कार्य जो है फिर जन सहयोग से 1938 के बाद निरंतर आज तक चल ही रहा है। जो कोई संत आते हैं वो कुछ न कुछ यहाँ करवाते ही रहते हैं जन सहयोग से। हाँ, ये भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा 16 जून 2019 में हुई है। अभी ये भगवान सूर्य का मोनो पहले से रहा है इसमें। ये
सूर्य का मोनो जो लगा हुआ है, यह मंदिर निर्माण हुआ उस समय से ही है। यहाँ बताते हैं ऐसा कि यहाँ सूर्य मंदिर बनता बिगड़ता रहा है। कोई पुरातत्व के जनक 1856 में बताते हैं, 1856 में कोई पुरातत्व के बड़े अधिकारी, पुरातत्व के जनक माने जाते थे, वो घोड़े पे सवार होकर के यहाँ आए थे। तो बताते हैं, उनने बताया था यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर बनता बिगड़ता रहा है इस जगह। और कौन सी मूर्ति है यहाँ पे? यहाँ प्राचीन तो ये शिव जी ही है, और कुंती जी की प्रतिष्ठा सन 2004 में करवाई थी, हमारे राम ने करवाई। और ये ठाकुर जी की प्रतिष्ठा है वो सन 2016 में हुई है। और ये भगवान सूर्य की प्रतिष्ठा 16 जून 2019 में हुई है। और ये 95 में हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुई है। समय समय पे जो है यहाँ भक्तों का भी आना होता है। हाँ, जिनकी जब इच्छा होती है दर्शनार्थी आते रहते हैं लोग। यहाँ रिश्तेदारियों में आते हैं, जैसे ग्वालियर, मुरैना, आगरा वगैरह, तो उनको मालूम रहता है, दूर से आए हैं, बोले यहाँ कर्ण का जन्म हुआ है, तो दर्शनों के लिए आते रहते हैं। और भी यहाँ के बारे में कुछ किस तरह की व्यवस्थाओं से यहाँ मंदिर का संचालन? ये सब जन सहयोग से ही जो है संचालन चलता है। यहाँ कोई विशेष जमीन जायदाद वगैरह कुछ नहीं है मंदिर से। भक्त लोग आते रहते हैं, आसपास गांव लगे हुए हैं, वो सब मदद करते हैं। जब कोई महात्मा आ जाते हैं तो उनकी अपने आप व्यवस्था वो करने लगते हैं। ऐसा नहीं यहाँ रहा है कि निरंतर यहाँ संत बने रहे हों। कभी यहाँ संतों की ऐसी कोई खास भीड़ भी नहीं रह पाती है। बहुत सिद्ध जगह है ये, महामुनि दुर्वासा जी की तपस्थली है। तो यहाँ हर महात्मा के यहाँ ठहरने की हिम्मत नहीं है, सब सुख सुविधा है, लेकिन यहाँ कोई अधिक संत नहीं रुक पाते हैं, डरा देते हैं वो रात्रि में, कभी सर्प के रूप में, कभी जो है महात्मा के रूप में। तो ऐसे जो है वो भय दिखाते रहते हैं, तो हर महात्मा यहाँ नहीं रुक पाते हैं। जिसको वो रोकना चाहते हैं वही रुकते हैं। आपके अलावा यहाँ कुंती जी का जन्म स्थान मथुरा मंडल में बटेश्वर का था। यहाँ के महाराज कुंती भोज जो थे और महाराज बटेश्वर के सूरसेन महाराज, वो आपस में मित्र भी थे और मौसेरे भाई भी थे। महाराज कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, तो बड़े निराश थे। रानियों ने कहा, 7 रानियां थी, बोले आपके मित्र हैं महाराज सूरसेन, उनके पास आप चले जाइए, और उनके कोई संतान होगी तो वो आपको गोदनामा दे देंगे, दत्तक पुत्र के रूप में दे देंगे। कुंती जी उस समय गर्भ में थी, तो इनके जो महाराज कुंती भोज के जो मित्र थे महाराज सूरसेन, उनने कहा, बोले राजन आप निराश मत होइए, और हमारी रानी मारीशा गर्भ से है, उनके गर्भ से जो भी बालक बालिका पैदा होगा वो हम आपको गोद रूप में दे देंगे। भाग्य से कुंती का जन्म हुआ, उनका प्रथा नाम रखा गया वहाँ। और वहाँ से खबर आई महाराज कुंती भोज के लिए, बोले आप अपनी धरोहर को ले जा सकते हो, आपके भाग्य से बेटी का जन्म हुआ है। तो महाराज कुंती भोज बटेश्वर पहुँचे और वहाँ से अपनी धरोहर कुंती जी को लेकर के आए। प्रथा नाम था उनका वहाँ, यहाँ लेकर के आए। विद्वानों से विचार विमर्श किया, बोले हम दत्तक पुत्री लेकर के आए हैं। विद्वानों ने कहा, बोले नगर का नाम कुंतलपुर है और आपका नाम कुंती भोज है, तो बेटी का नाम कुंती होना चाहिए। प्रथा से कुंती नाम रखा गया। इस प्रकार से यहाँ दत्तक पुत्री के रूप में वे आई है। ये कई नाम है इसके, बदलते रहते। आज कोतवाल, कुतवार, कुंतलपुर, 3 नाम तो आज ही चल रहे हैं।